लक्षद्वीप हमारे देश का एक ऐसा भाग है जो पूरे दुनिया में कोई भी कितना भी फेमस टूरिस्ट आइलैंड नेशन हो इससे बहुत इजीली compete कर सकता है और इसे पीछे भी छोड़ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस के कारण हमारा लक्षद्वीप पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पिछड़े हुए आइलैंड सेटलमेंट्स में से रहा है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे किस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर प्लान किए गए हैं ताकि आगे जाकर इस आइलैंड क्लस्टर को एक नई पहचान मिले। दोस्तों लक्षद्वीप में अभी तक कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है जिन्हें हम एक्चुअल में मेगा प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो फाउंडेशनल लेवल पे पहले यहाँ के लोगों को मदद करेंगे और उसके बाद में जो है यहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। तो इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन फेज 4 के अंतर्गत लक्षद्वीप की मेन सिटी कावारत्ती का भी नाम इसके अंदर इंक्लूड किया गया था और इसके लिए टोटल 526.61 करोड़ रुपीस का बजट इसके लिए अप्रूव किया गया है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो कावारत्ती सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 11,222 लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इतने लेवल के शहर में होनी चाहिए वो नहीं मौजूद थी। इसलिए इन पैसों के साथ में यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसके अंदर कैंसर ट्रीटमेंट, कार्डियक केयर और डायलिसिस जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। इसके साथ साथ यहाँ के सारे सिटीजन्स को हेल्थ कार्ड भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों आपको ये जानकर शौक हो कि लक्षद्वीप हमारे देश का इतना पुराना भाग होने के बावजूद ये हमारे नेशनल ग्रिड से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरीके का पावर जनरेशन या पावर ट्रांसमिशन सिस्टम सेटअप नहीं था अराउंड 3 साल पहले तक। यानी यहाँ पर अगर आप रहते हो, आप कोई बिजनेस चलाते हो, तो यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक ही मीडियम हुआ करता था जो था अपने खुद के डीजल जनरेटर्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, जो ना सिर्फ महंगा था लेकिन एक बेसिक बुनियादी नीड जैसे इलेक्ट्रिसिटी आज बन चुकी है वो भी लोगों से एक्सेसिबल नहीं थी। इसके लिए यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि 50% सेल्फ सोलर जनरेशन किया जाएगा जबकि 50% पब्लिक लेवल पे सोलर जनरेशन किया जाएगा। इसका अगर दोस्तों मैं आपको मतलब समझाऊँ तो जो घर है इंडिविजुअल, जहाँ पर होटल्स वगैरह है, वहाँ पर अपने अपने सेपरेट इंडिपेंडेंट सोलर पैनल सेटअप करने के लिए एक 150 करोड़ रुपीस का बजट सेटअप किया गया है, जबकि कुछ और प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं सेपरेटली। इसके कारण आगे जाकर लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों को डीजल जनरेटर्स जैसे मीडियम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा सोलर एनर्जी के लिए और वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक छोटा डीसैलिनेशन प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीज़ें बनाए जाएंगे। दोस्तों लक्षद्वीप एक बहुत ही छोटे आइलैंड से बनी हुई श्रृंखला है, इसलिए यहाँ पर फ्रेश वाटर की नदियाँ है ही नहीं। यहाँ पर रेन वाटर पर ही डिपेंड होना पड़ता है और जितना कलेक्ट होता है पॉन्ड्स वगैरह में उसके ज़रिए लोगों को गुजारा करना पड़ता है। इसी कारण जब लंबे समय आते हैं जब बारिश नहीं होती है उस समय पर पानी की दिक्कत यहाँ के लोगों को होने लगती है और इसी के लिए डीसैलिनेशन प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाएगी। अब दोस्तों अगले प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो बनाया जा रहा है टूरिज्म के हिसाब से। दोस्तों लक्षद्वीप में जिस तरीके के कोरल्स मौजूद है, जिस तरीके की यहाँ की बीचेस की क्वालिटी है और यहाँ का एनवायरनमेंट और क्लाइमेट है, ये मालदीव्स, मॉरिशियस और कोई भी कैरिबियन आइलैंड से बिल्कुल भी पीछे नहीं है इन टर्म्स ऑफ ये टूरिस्ट को क्या प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन दोस्तों पैसे एक्चुअल में आते हैं हाई इनकम टूरिस्ट से, यानी फॉरेन से या वेस्टर्न कंट्री से आने वाले टूरिस्ट से, जिन्हें स्टे करने के लिए कई बार लैंडमार्क फैसिलिटीज की जरूरत होती है जहां पर ज्यादा से ज्यादा इनकम एक इंडिविजुअल पर्सन के बेसिस पर निकाला जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2019 में टोटल 1500 करोड़ रुपीस का बजट बाहर रखा था दोनों अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में फ्लोटिंग विलास बनाने के लिए। इसके अंदर से लक्षद्वीप के 3 आइलैंड्स को ये प्रोजेक्ट मिला है जिसके अंदर मिनिकॉय आइलैंड, सुहेली आइलैंड और कदमत, इन 3 आइलैंड्स का नाम शामिल है। यहाँ पर ना सिर्फ फ्लोटिंग आइलैंड्स बनाए जाएंगे जिस तरीके से आपने मालदीव्स में देखे होंगे, लेकिन साथ साथ ग्राउंड पर भी विलास बनाए जाएंगे। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पीपीपी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाए जा रहे हैं। इसके कारण पूरी तरीके से खर्च जो है इसका वो सरकार नहीं उठा रही है और एक बार बन जाने के बाद में जो हाई इनकम टूरिस्ट है, जो पर पर्सन बेसिस पे बहुत बड़ी पैमाने पर इनकम लाते हैं, ये भी आपको लक्षद्वीप में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों जो आखिरी प्रोजेक्ट है हमारा वो भी एक सोलर प्रोजेक्ट है जो हमारे पहले प्रोजेक्ट की लिंक जोड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि लक्षद्वीप में जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं अभी सोलर पैनल्स वाले, उसमें से 50% इंडिविजुअल बेसिस पे है, यानी रूफटॉप सोलर पावर जैसे प्रोजेक्ट,
लेकिन दोस्तों रात के समय पे क्लाउड कवर के टाइम पे जो इंडिविजुअल घरों के ऊपर लगे हुए सोलर पैनल्स होते हैं वो ज़्यादा समय काम नहीं आ पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमें तभी भी चाहिए होगी। इसके लिए 4 और जगहों पर गवर्नमेंट द्वारा 1.95 मेगावाट के सोलर प्लांट्स लक्षद्वीप में बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर अगती, कावरत्ती, बनगरम और तिन्नाकरा आइलैंड शामिल है। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इन पावर जनरेशन सोलर पैनल्स के साथ साथ एक 2.15 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी भी यहाँ पर बनाई जाएगी, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिस समय पर इलेक्ट्रिसिटी का डेफिसिट हो, बादल छाए हो, रात का समय हो, उस टाइम पे इस बैटरी स्टोरेज सिस्टम की मदद ली जा सके ताकि एनर्जी जो है वो लोगों को पहुंचाई जा सके। इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्पेशली पूरे साल भर ये कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है। इसके लिए यहाँ पर सरकार द्वारा 260 करोड़ रुपीज़ के कुछ फेरीज भी दिए जाने वाले हैं, जिनमें हर एक फेरी की कैपेसिटी अराउंड 500 लोगों की होगी, जो केरला से लेकर लक्षद्वीप के बीच में राउंड ट्रिप्स करेगी। दोस्तों इस फेरीज को स्पेशली इस तरीके से बनाया जा रहा है कि किसी भी मौसम में ये इजीली चल पाए और इस आइलैंड कंट्री को कनेक्टिविटी में मदद करे। तो दोस्तों ये रहे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो लक्षद्वीप में बन रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।